जरूरी नहीं है कि वृंदावन में जाकर ही राधे राधे बोला जाए, है ना। हम जहाँ बैठे हों वहाँ भी इष्ट का नाम लिया जाता है। जहाँ बैठे हों हम प्रभु का नाम लें। तो आप सभी भी मेरे साथ करें, थोड़ा सा आज मेरा सहयोग करें आप लोग भी, और कहें गाएं, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। बहुत सुंदर, ऐसे ही गाते सभी साथ मिलकर एक बार पुनः गाएं, राधा 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 राधा, श्यामा 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 श्यामा। और निवेदन कर दो, यहाँ से बहुत कुछ ले जा पाए ना ले जा पाए, लेकिन अपने इष्ट का एक नाम में ले गए। जिनके शिव इष्ट है वो शिव शिव नाम, जो गुरु को ही अपना इष्ट मानते हैं वो शिवोहम नाम, जो शक्ति को अपना इष्ट मानते हैं वो पराम्मा का नाम, जय उमा शंकर जय भवानी शंकर, इस तरह। और जिनको कृष्ण इष्ट है कृष्ण, जिनकी राधा इष्ट है राधा, या आपके जो भी इष्ट है, इष्ट का नाम ही तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग में केवल कौन है, कलयुग केवल नाम धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये सरल सा साधन हमारे पास है, इसलिए इस साधन का प्रयोग करें और क्या कहें, राधा 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 राधा, श्यामा 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 श्यामा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सहयोग के लिए। ऐसे ही निरंतर जब तक कथा चले, कीर्तन में आप लोग हमारा सहयोग करें। एक बार प्रेम से बोले, राधे 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 राधे। ऐसे ही परम गुरुनिष्ठ श्री नाभादास जी, जिनके जीवन में गुरु कृपा हुई और गुरु कृपा के प्रताप से ही प्रभु के चरणों में अनुरक्ति हुई, और जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ भक्तमाल की रचना की। कहते हैं इनके पूर्व जन्म की बात कही गई कि आप लोग भागवत जी में श्रवण करते हैं कि जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि यह द्वापर के अवतारी भगवान कृष्ण वास्तव में भगवान है या कोई साधारण जीव ब्रज में लीला कर रहा है, या कोई साधारण बालक है या परमात्मा ही है जो ब्रज में जाकर लीला कर रहे हैं, तो मति भ्रम हुई। जब भगवान ग्वाल वालों के साथ उनका जूठा भोजन पा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा को शुद्ध सात्विक भोजन निवेदित किया जाता है, और ये तो भक्तों का भोजन ग्वाल बालों के साथ जूठा भोजन पा रहे। तो ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, मोह के कारण ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिए। भगवान को बहुत कष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी ने उनके भक्तों से उनको दूर किया है। ब्रह्मा जी ने बाद में क्षमा भी मांगी, भगवान ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि वास्तव में भगवान ने जिन ग्वाल बालों का ब्रह्मा जी ने हरण किया था, भगवान ने पुनः उसी स्वरूप में नवीन ग्वाल बालों का निर्माण कर लिया। वही वहां तो ब्रह्मा जी के पास रहे ही, लेकिन यहाँ पर अलग से उनका निर्माण किया, उन्हें जन्म दिया। और यहाँ पर भगवान तो अपनी दिव्य लीला करते, बाद में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो क्षमा याचना की है। तो यहाँ क्षमा याचना के दौरान मध्य में भगवान ने कहा था, हे ब्रह्मा जी, आपने द्वापर में मेरे इस अवतार में मुझे मेरे भक्तों से दूर किया, यह आपका बहुत बड़ा अपराध है।
तो आपका ये अपराध का प्रायश्चित तभी होगा कि जिस प्रकार आपने हमारे भक्तों को हमसे दूर किया, अब आप भक्तों को हमारे पास ले आएंगे, तभी ये आपका अपराध दूर होगा। और ग्रंथ कहता है, संतों का कहना है कि वही ब्रह्मा जी का अवतार ही इस कलयुग में नाभा जी के रूप में अवतार हुआ है, प्रकट हुए हैं। वही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभा जी के रूप में प्रकट हुए, जिनके जीवन में गुरु कृपा हुई, और उन गुरु कृपा से भक्तों की दिव्य माला इन्होंने तैयार की, और भक्तों के दिव्य माला को भगवान के हृदय में धारण कराई। तब भगवान इनसे परम प्रसन्न हुए। ये पूर्व जन्म की गाथा। लेकिन नाभादास जी का जीवन कैसा रहा? भक्तों का जीवन सामान्य जीव के जीवन से एकदम अलग होता है। भगवान उन्हें अलग ही एक धरातल देते हैं, जहां पर उनका जीवन दिव्य बनता है। बहुत विपत्तियां, कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद और इष्ट नाम की निष्ठा के कारण इसी कलयुग में रहते हुए भी उनका जीवन कमलवत दिखाई पड़ता है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी वह कीचड़ से, मलिनता से विलग है। इसीलिए भगवान को अति प्रिय है कमल पुष्प। इसलिए भगवान के जिन भी वस्तुओं की उपाधि दी जाती है वो कमल के साथ दी जाती है। जिसे कहा जाता है भगवान के नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल। वही भगवान उसी ही धारण करते हैं जो इस संसार की मलिनता में रहते हुए भी अपने जीवन को कमलवत बना ले। भगवान को वही भक्त प्रिय है कि इस संसार में जन्म मिला है, सभी कार्यों को करते हुए इस संसार की मलिनता में तुम ना रम जाओ, इस मलिनता से तुम विलग होकर अपने जीवन को कमलवत बना लो। भगवान को वो भक्त अति प्रिय है।